नमस्कार दोस्तों, राज रजनी 101 चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी फ्रेंड्स कैसे हैं? क्योंकि आप सभी फ्रेंड्स को सही सलामत रहना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सही सलामत नहीं रहेंगे तो हमारे वीडियो आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए आप लोगों को सही सलामत रहना बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना बोलने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ, जिसको सुन के आपकी रूह काँप जाएगा और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सच्ची घटना है। हाँ दोस्तों, इसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आप नीम का पत्ते या करेला के जूस पी लिया हो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वो कौन सी सच्ची घटना है जिसको सुनने के बाद इंसान को दिल दहल जाएगा। इतना खौफनाक, इतना डरावना, ये कौन सी सच्ची घटना है? चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी मुंह को नीम के पत्ते या करेला के जूस जैसे मुंह तो बना लीजिए, लेकिन अपने मन को नहीं। अपने मन को हमेशा सच्चा और अच्छा प्रेम भरा भाव से जिए और भगवान से यही दुआ कीजिए कि अपनी नाव सच्चे और अच्छे से पार लगा दे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं वो कौन सी सच्ची कहानी जिसको मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोगों का जो बच्चे हैं, हम लोगों ने क्या सोचते हैं? हम लोगों के मन में क्या खुशी है? वो है केवल हमारे बच्चे, और हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। यही सोचते हैं ना, हर माँ बाप यही सोचता है कि बच्चे खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। ये सब सोचते हैं, लेकिन क्या खुशी का कोई ठिकाना नहीं है? खुशी क्या हद पार कर देने वाला है? एक ऐसा खुशी कि इंसान का इंसानियत ही भूल जाए। एक ऐसा खुशी कि संस्कार भी भूल जाए। चलिए सुनते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। दोस्तों, शहर था। हाँ दोस्तों, हम नाम नहीं लेंगे। एक शहर था और उसी शहर में सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, बहुत लंबी टाइम से। एक दिन उसी शहर में एक ऐसा डरावना खौफनाक घटना घटा जो सबको झकझोर के रख दिया। क्या हुआ था उस परिवार में, आप भी जानना चाहते हैं? चलिए आपको जनाते हैं। उस परिवार में 3 सदस्य था। परिवार में, फैमिली मेंबर में 3 सदस्य था। कौन कौन है सदस्य में? चलिए आपको सुनाते हैं। हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे। हस्बैंड का उम्र करीब 40 साल, वाइफ का उम्र करीब 35 और बेटा का उम्र करीब 14 साल। हाँ दोस्तों, उस परिवार के जो हस्बैंड है वो घर पे नहीं रहते थे। वो ज़्यादातर बाहर काम के सिलसिले में चले जाते थे। और जो वाइफ है
वो अपने बच्चे को लेके रहते थे घर पे। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको छोड़ाते हैं, फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद उसको लेके आते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, माँ बेटी के साथ एक दिन ऐसा हुआ, बेटे का स्कूल का टाइम हो रहा था और मम्मी ने बोला, बेटा तुम्हारे स्कूल के टाइम हो रहा है, चलो तुमको स्कूल में छोड़ाते हैं। बेटा बोला, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, थोड़ी देर बस। बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो, चलो स्कूल के लिए टाइम हो रहा है। बेटा बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर मम्मी चली गई। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी ने आई, फिर बोला, बेटा तुम्हारा अभी तक तैयार नहीं हुए तुम। बोला, हाँ मम्मी बस हो गया। बोला, बेटा क्या कर रहे हो तुम, बताओ, स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल का टाइम चला जाएगा तो फिर तुम पूरे दिन घर पे रहोगे और तुम्हारा पढ़ाई भी नुकसान हो जाएगा। तो तुम अभी तक क्या कर रहे हो कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए स्कूल के लिए। क्यों कर रहा था वो लड़का, क्या बच्चे का मेंटल तौर पे बीमार था या मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं था, क्यों, क्या 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 किया उसने, सुनना चाहते हैं आप। बहुत डरावना कुछ किया। फिर बेटा ने मम्मी का बात नहीं माना। फिर मम्मी आई और बोला, बेटा इस बार मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, चलो। बेटा ने क्या किया आप सुनना चाहते हैं तो दिल पे पत्थर रख लीजिए और सुनिए। बेटा ने किचन से जो सब्जी कटने बोला होता है ना, छुरा चाकू, हाँ दोस्तों, बेटा ने किचन में गया और एक चाकू उठाया धारादार और बिल्कुल मम्मी का सीने पे भोंक दिया। हाँ दोस्तों, वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार किया ही जा रहा है। फिर मम्मी नीचे गिर गई जमीन पे और उनकी डेथ हो गई, मर्डर। क्यों किया बेटा ने ऐसा, क्या मानसिक स्तर पे बीमार था, या मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं था, क्या उनको इलाज की ज़रूरत था। चलिए सुनते हैं फिर क्या किया एक बेटा ने। एक बेटा का कर्तव्य देखिए, उनके हिम्मत को देखिए, मम्मी पापा का प्यार लाड दुलार उनको कहाँ तक लेके चले गया। देखिए दोस्तों, मम्मी तो ज़मीन पे गिर गए और मम्मी को उठा के बगल में रख के वो पबजी गेम खेल रहा था। पबजी गेम जो अभी के समय में हर बच्चों को मोबाइल में होता है। हाँ दोस्तों, हर बच्चों को मोबाइल में होता है पबजी गेम। मम्मी को डेड बॉडी को बगल में सुला के बेटा
पबजी गेम खेल रहा था। सोचिए उस बच्चे का दिमाग कैसा है। फिर दोस्तों जब 24 घंटा बीत गए तब बेटा ने क्या किया, फ्रिज में रखने का दिमाग लगाया। फ्रिज में रखा, फिर उन्होंने पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। ऐसे 3 दिन बीत रहा था। तो दोस्तों एक दिन उसका पापा आया और बोला कि बेटा तुम्हारा मम्मी कहाँ है। और बेटा बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ है मम्मी। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा पानी पिलाओ, मैं पैर हाथ धो के आती हूँ। तो जब पापा ने पैर हाथ धो के आया और बेटा ने पानी भी नहीं दिया, क्योंकि तभी भी पबजी गेम में लगा था। वो अपनी मस्त भरी दिमाग में पबजी खेल रहा था। पापा आए हैं, उनको पानी देने के लिए भी नहीं सोचा कि पापा आए हैं तो पानी दो पीने के लिए। पबजी गेम लेके खेल रहा था मस्त भरी दिमाग में। फिर जब पापा बाथरूम से आया वॉशिंग होके, तब देखा कि पानी नहीं दिया। तो बेटा बोला कि पापा मैं अभी खेल रहा हूँ, तो आप पानी खुद से लेके पी लीजिए। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा, मैं खुद से लेके पी लेता हूँ। जब पापा ने फ्रिज की तरफ गया और देखा कि उनकी माँ फ्रिज में है, उनकी रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि उनके पैर तले जमीन खिसक गए। आप सोचिए क्या गुजरा होगा उन हस्बैंड पर जो अपनी वाइफ को ऐसी हालत में देखते हुए। अपनी वाइफ को फ्रिज में मरी पड़ी हुई देखते हुए क्या बीत रहा होगा उस पति पे, एक बच्चे का पिता पे। क्यों किया उस बच्चे ने ऐसा? यही बात जब जानने के लिए जब पापा बेटे के पास गए कि बेटा तुम्हारा मम्मी फ्रिज में है और इनका कत्ल किसने किया, तुमको नहीं है पता, तुम घर पे हो। तभी भी बेटा पबजी ही खेल रहा था और इतना बात पूछ रहे थे पिता, तो बेटा को गुस्सा आया और तभी क्या किया, अपना पिता पे भी वार किया। एक कानो दो कानो हल्ला होते होते अगल बगल का सारे समाज जान गए। इसके बाद बच्चों को लेके गए, कानूनी कार्रवाई हुई। बच्चे का उम्र नाबालिग था, इसलिए बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल में कानूनी तौर पे इलाज चल रहा था। और जैसे ही कि नाबालिग होगा तो उनका कानूनी कार्रवाई चलेगा, सलाखों के पीछे रहेगा। क्यों किया था उसने इतना डरावना खौफनाक, जो पैरों तमील के जमीन खिसक जाएगी।
क्यों किया था। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस परिवार जैसे भगवान किसी और परिवार को ऐसे बिखरते हुए ना दे। हाँ दोस्तों, और आप अपने बच्चों को बिल्कुल पबजी गेम से दूर रखिए। दोस्तों, उस बच्चे का पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कोई बीमारी नहीं था, बाकी पबजी गेम का भूत सर पे सवार था। हाँ दोस्तों, ये जो दिमाग है ना, खोपड़ी, पबजी गेम का भूत सवार हो गया था, भूत, जिसके कारण आज मम्मी पापा का कत्ल कर बैठा। क्या मिला उसको, क्या मिलेगा आगे, आप लोगों ने कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, और आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट पे बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।